नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज में एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। क्या मध्य प्रदेश में अफसर सरकार की नहीं सुनते? क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपने ही अफसरों से परेशान है? क्या मध्य प्रदेश की अफसरशाही कूप मंडूक हो चुकी है? आपकी आवाज में आज यही मुद्दा है। मध्य प्रदेश में अफसर मस्त, सरकार पस्त। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अधिकारियों से क्यों परेशान है, इस पर हम कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये मुद्दा उठा क्यों। दरअसल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बेहद कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अधिकारी दफ्तरों में कूप मंडूक बनकर न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी वल्लभ भवन की दीवारों से बाहर निकलकर व्यवहारिक बने ताकि समस्याओं का सही हल निकल पाए। मैं अपने अफसरों से भी कहता हूं कि भैया कूप मंडूक मत, भैया कूप मंडूक मत, भैया कूप मंडूक मत। ये नसीहत दी है सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में काम करने वाले अफसरों को। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि अधिकारी वल्लभ भवन की दीवारों से बाहर निकलकर व्यवहारिक बने ताकि समस्याओं का सही हल निकाला जा सके। जितने सुझाव आए, क्योंकि मैं अपने अफसरों से भी कहता हूं कि भैया कूप मंडूक मत बनो। वल्लभ भवन में अगर बैठते हैं तो वल्लभ भवन की दीवारों के बीच में जो होता है बस वही पता चलता है, उसके बाहर क्या हो रहा है वो पता ही नहीं रहता। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को भारतीय किसान संघ के युवा किसान उद्यमी कार्यशाला में शामिल होने के लिए समन्वय भवन पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कई बार ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, लेकिन किसी भी क्षेत्र से जुड़ी समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है जब उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बात की जाए, जिन्हें समस्या का व्यवहारिक ज्ञान हो, उनसे चर्चा की जाए और इस तरह से जब फैसले होंगे तो नतीजे बेहतर आएंगे। कई बार मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े पद पर पहुंचने वाले ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं, और ये गलतफहमी नेताओं को भी हो जाती है या अफसरों को भी हो जाती है और वो दूसरे की बात कई बार सुनते ही नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको जितनी व्यवहारिक जानकारी है, उनको जितना ज्ञान है, उस ज्ञान का पूरा उपयोग हमको करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने ये बात किसान संघ की युवा किसान उद्यमी कार्यशाला में जरूर कही, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता और सरकार का ये दर्द पहले भी कई बार बाहर छलक चुका है। पिछले दिनों भोपाल में हुई सत्ता और संघ की समन्वय बैठक में भी ये मुद्दा उठा था कि मध्य प्रदेश में अफसर बेलगाम हैं, वो विधायकों की भी बात नहीं सुनते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले ही मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारियों से कहा था कि फील्ड में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, सरकार की योजनाओं की एक्सर लाएंगे, और दुर्भाग्य ये रहा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी 90% अधिकारी फील्ड से, वल्लभ भवन से बाहर निकले जरूर, पर उस ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचे जहां जाकर उनको मध्य प्रदेश की आम जनता की वस्तुस्थिति मालूम पड़ती है। तो कांग्रेस का कहना वह साफ है कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी जो संकीर्ण और कूप मंडूक मानसिकता है उसको छोड़ें, और यदि मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी कूप मंडूक की मानसिकता छोड़ देंगे तो लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अगर अफसर सरकार की नहीं सुन रहे, जनता की नहीं सुन रहे, तो सूबे में विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर अफसर ऐसे हैं तो फिर उन पर प्रशासनिक सख्ती लगाने का काम किसका है? देवेश तिवारी के साथ शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। तो ये सवाल बनता है कि आखिर अफसरशाही अगर अपने मन से चल रही है, अगर फील्ड में वो नहीं जा पा रहे हैं, तो जैसा कि बार बार कहा जाता है कि एसी के बंद कमरों में बैठकर आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हो पाएंगे, और हकीकत अगर नहीं पता है तो आप किस तरीके से समस्याओं का निपटारा करेंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नोएडा स्टूडियो से चिंतामणि मालवीय जी, सांसद उज्जैन, भोपाल से बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है।
चिंतामणि जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान कि अफसर जो है वो कूप मंडूक न बने, क्या लगता है कि वाकई मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई है कि अफसर मनमाने हो गए हैं? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कुशल प्रशासक हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश ने इन 10 सालों में विकास के नए आयाम गढ़े हैं जी। और मुख्यमंत्री जी चूंकि शासन के प्रमुख हैं और उनका स्वाभाविक है कि नई परिस्थितियों में नए निर्देश प्रशासन को देना होते हैं जी। और इसको इतना अन्यथा लेने की कोई है नहीं, ये तो हमेशा ही दिए जाते हैं अलग अलग तरह के निर्देश जी। समय की आवश्यकता के अनुसार प्रशासन को हमेशा शासक वर्ग निर्देश देता है, उसी का हिस्सा है। लेकिन सर, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कई बार ये निर्देश सामने आया। अभी बीते दिनों जिस तरीके से बारिश में फसल बर्बाद हुई, तमाम अधिकारियों को बोला कि आप फील्ड में जाएं, लेकिन कई अधिकारी से जो पैटर्न करते नजर आए, कई व्हाट्सएप और फेसबुक पर खेलते नजर आए, तो क्या लगता है कि अफसरशाही गंभीर नहीं है? मैं अफसरशाही का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि आप खेतों में जाएं, गांव में जाएं, और यही कारण है कि हमारे किसानों को इतना मुआवजा मिला है। जो रियलिस्टिक रिपोर्ट है वो ग्राउंड से आई है जी। तो निश्चित रूप से अब पूरी तरह सरकार पर जो सरकार की इच्छा होती है वो पालन होता है, वो फॉलो होता है और समय समय पर इस तरह के निर्देश दिए ही जाते हैं। ठीक है, समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन क्या असल में उसका जमीनी स्तर पर कुछ परिणाम दिखता है? जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ बने हैं। धनोपिया साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का ये बयान सामने आया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अवधेश जी, मैं समझता हूं कि अभी चिंतामणि जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि शासक आदेश देता है, तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रजातंत्र में शासक हो गए, शासक सामंतवादी मानसिकता के लोग हो गए हैं। और दूसरी बात ये भूल गए हैं कि जिन अधिकारियों के साथ दोस्ती करते हैं, साथ बैठ के यात्राएं करते हैं, घूमते फिरते हैं, होटल में खाते हैं, उनसे हिसाब किताब करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो इनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो इनके दोस्त हो जाते हैं, इनकी बराबरी करने लगते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर आलम यह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार अपनी व्यथा के पीड़ित करने के साथ साथ संघ और मंत्रियों की और पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उससे भी ये चीज खुलकर आई थी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ज्यादा है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुन नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव है इनकी पार्टी के, उन्होंने इंदौर में कहा था कि मुझे डंडा देके मालूम करना पड़ता है किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह की भाषा चल रही हो, इस तरह का काम चल रहा हो, तो आप देखिए अंधे नगरी चौपट राजा है मध्य प्रदेश के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, हर आदमी चला चली की बेला में अपना हिसाब कर रहा है, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, मंत्री अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नेता लोग अपने कामों की जुगाड़ में लगे हुए हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जवाब देना चाह रहे हैं आपका, चाहे कुपोषण की घटनाएं बढ़ रही हों, चाहे देखिए ये धनोपिया जी की खीज है, ये उनकी अंदर से पीड़ा है, तकलीफ है, क्योंकि कांग्रेस 10 साल से 17 सत्ता से बाहर है, 12 साल अब और 3 साल और, तो ऐसा लगता है अब कांग्रेस हताश हो गई है। और ये जो उद्गार है ये हताशा के उद्गार हैं और इसमें कोई तथ्यात्मकता, कोई सत्य इसमें कुछ नहीं है, केवल आरोप भरे हैं, कोई अर्थ नहीं है इन सब चीजों। सर, लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से आप कुपोषण की बात कर लें, मध्य प्रदेश की हालत क्या है सबको पता है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, आपने खुद संसद में मसला उठाया कि संसाधन हमारे पास बहुत है, लोग नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट सीधे चढ़ रही है, तो ये तो आप भी स्वीकार करते हैं 2014 की बात है। योजनाएं गड़बड़ है या योजनाओं को लागू करने वाले लोग गड़बड़ है? वो मध्य प्रदेश का विषय नहीं था, मैंने तो पूरे देश की समस्या स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में उठाया था। दूसरा यह है कि निश्चित रूप से लागू करना प्रशासन तंत्र का काम है, अधिकारियों का काम है, और अधिकारियों से काम लेने की सिद्धता हमारे नेतृत्व में है, और उसकी वो परिणाम बताते हैं कि हम अधिकारियों से काम लेना जानते हैं, क्योंकि प्रदेश में विकास हुआ है, क्योंकि प्रदेश बदला है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए। रजनीश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आखिर क्या वो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से बार बार मुख्यमंत्री को सख्त लहजे में कहना पड़ता है कि अधिकारी वल्लभ भवन को छोड़ें, वो फील्ड में जाएं? अधिकारी क्या मानते नहीं है? देखिए, ये सरकार के जो एक महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के रूप में, चाहे लोअर ब्यूरोक्रेसी हो चाहे हायर ब्यूरोक्रेसी हो, इसको बार बार जो आदत पिछले कई दशकों से लगी हुई है, बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर अपने कामों का निपटारा करना,
और ये जो शासन आया इसने लोगों के साथ में, अलग अलग वर्गों के साथ में पंचायतें की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, आपको पता होगा कि अलग अलग वर्ग के साथ में पंचायतों करके और उनकी समस्याएं, उनके विचार, उनके सुझाव के आधार पर नीतियां गढ़ी और अधिकारियों को भी कहा कि आपको जो धरातल है वहां जाना होगा और सच्चाई जो है वो समझना होगी, उसके आधार पर नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है, अधिकारी अपना जो कार्यालय का समय है उस कार्यालय के समय के आधार पर अपनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करता है और धीरे धीरे कई बार देखने में आता है, केवल मेरा अनुभव नहीं है, कई पूर्व मुख्य सचिवों के आधार पर भी ये मैं बात कह रहा हूं कि उनकी रेड पेंसिल अप्रोच हो जाती है। वो जो कूप मंडूक वाली बात है वो इतनी है कि कैसे काम रोकना, कैसे नकारात्मक भाव की अभिव्यक्ति करना, ये काम नहीं हो सकता साहब। ये तो कैसे होगा? मतलब तो ये मानते हैं ना कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं ना जो कूपमंडूक हैं या जिनके अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण है उसके बारे में उनको बात की गई है, लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी अगर ऐसी होती तो मध्य प्रदेश उन मुकामों पर नहीं पहुंचता जिन मुकामों पर आज मध्य प्रदेश खड़ा है। ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाया करता था, आज मध्य प्रदेश तेजी से विकास करने वाला राज्य है और तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की, उपलब्धियां बढ़ी है, लेकिन सवाल बार बार क्यों उठते हैं? उल्लेख कर रहे थे ये एक स्थिति है जिसका विश्लेषण होना चाहिए। प्रगति की धनोपिया जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। धनोपिया, मध्य प्रदेश ने प्रगति की है। जी, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं अवधेश जी कि मध्य प्रदेश में बहुत उपलब्धियां हुई हैं। स्वर्णिम प्रदेश बना है, कुपोषण में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, महिला अत्याचार पर नंबर 1, मृत्यु शिशु में नंबर 1, अत्याचार में 1, भ्रष्टाचार में 1, सारी जगह बनी 1। ये है विकास, ये है मध्य प्रदेश, ये स्वर्णिम प्रदेश। और हमारे अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि 10 साल से 12 साल से निकले नहीं है, तो 10-12 साल सरकार इनकी बनी हुई है। ये असक्षम लोग हैं, मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, डर कहीं नहीं है और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों के साथ संलग्न है, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा अफसर चाहते हैं वैसा काम होता है। एक अफसर ने तो एक मंत्री का डिपार्टमेंट चेंज करा दिया। अवधेश जी मालूम होगा आपको मध्य प्रदेश का ये हालत है मध्य प्रदेश की। एक अधिकारी ने मंत्री जी को चेंज करवा दिया। मंत्री जी आज भी परेशान है, खुल के पीड़ा व्यक्त की, उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चिंतामणि जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आदरणीय धनोपिया जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है और कुछ काम है भी नहीं इनके पास, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आरोप बहुत अनवेरिफिएबल लगा रहे हैं, जिसको हम वेरिफिएबल नहीं कर सकते, जिसको हम मापदंड जिसका कुछ नहीं है, इस तरह के आरोप। वास्तव में भ्रष्टाचार की अगर सही देखना है तो दिग्विजय सिंह की सरकार में जाइए, और जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है तो मुझे आश्चर्य होता है। आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देख लीजिए और कार्यकाल देख लीजिए माननीय मनमोहन सिंह जी का, और केंद्र की सरकार का, पिछली सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार क्या होता है ये समझ में आएगा और भ्रष्टाचार किस तरह होता है। ये बात ठीक है, आप केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार है उसका विवरण देख लीजिए, 10 साल का कम से कम 10 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं। धनोपिया जी, जब आप गुमराह करके केंद्र सरकार बनी थी, एक भी काम पूरा नहीं किया है। चिंतामणि जी, एक भी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। रोज सरेआम क्या घटनाएं हो रही है उड़ी के अंदर। ठीक है, ये तमाम तथ्य इस पर धनोपिया से आगे बढ़ेंगे। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवन राव धनोपिया। हाँ, धनोपिया साहब, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा ये मनमोहन सिंह जी का था और वो 100 दिन कई बार बढ़े हैं, तो आप अपने वादों पर देखिए। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ाते 2 मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं, शिवन राव पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार और अखिलेंदु जी रिटायर्ड IAS। अखिलेंदु जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया कि अफसर जो हैं वो वल्लभ भवन से बाहर निकलें, फील्ड में जाना अपनी आदत में डालें, क्या सर लगता है आपको कि अफसर AC रूम में बैठने के आदी हो चुके हैं मध्य प्रदेश में? जिस तरीके से उन्हें फील्ड में जाना चाहिए हो नहीं पा रहा है। देखिए, ये बहुत पहले से, कई वर्षों से ये प्रथा लागू है जी। राज्य सरकार के वल्लभ भवन के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव नियुक्त किया जाता था जी, और वो प्रभारी सचिव उस जिले में जाकर उस जिले में क्या प्रगति हो रही है, क्या कार्य हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करता था। अभी क्या आदेश निकाला है, क्या योजना है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। अधिकारी पहले से भी जाते रहे हैं, उनका काम मॉनिटरिंग करना होता था। वो जिले में जाते थे, बैठक लेते थे, अधिकारी पूछते थे आपको क्या परेशानी है, क्या है, उस पर ध्यान देते थे और आके फीडबैक यहाँ
मुख्य सचिव महोदय को देते थे। ठीक है, मतलब ये रोग पुराना है, इसका इलाज नहीं मिल रहा है। पटेरिया साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अखिलेंदु जी कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, अधिकारियों को पुरानी लत है। मुख्यमंत्री कई बार कई मंचों से बोल चुके हैं कि अधिकारी बाहर निकले, फील्ड में जाए, व्यवहारिक समस्याओं से वाकिफ हो। जब गंभीरता इतनी है तो फिर आखिर परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? सर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए उधर से मुझे लगता है कि जब नौकरशाहों को आप उनके साथ डाइट शेयर करने लगेंगे, उनके साथ गलबहियां करने लगेंगे, उनके साथ एक व्यवहार इस तरह से करने लगेंगे जैसे आप उनके समकक्ष हैं, वो आपके समकक्ष हैं, तो सारे हालात बिगड़ जाते हैं। दरअसल अगर सर्विस कंडक्ट रूल के मुताबिक देखा जाए तो कभी भी नौकरशाह, खासतौर से अंडर सर्विसेज के लोग अपने राजनेता पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ डाइस शेयर नहीं किया करते थे। कम से कम दिग्विजय सिंह के शासन के पहले काल में मैंने कभी नहीं देखा है। आज मुख्यमंत्री के समकक्ष को मानने लगते हैं, उसी डाइस को शेयर करते हैं जिस डाइस पे हमारा सीएम होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नौकरशाहों पर जो प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए था वो नियंत्रण नजर नहीं आता है। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने एक अभियान चालू किया था जिसमें आईएएस अफसरों से कहा गया था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, मैदान में जाएं और समस्याओं का हालचाल जानें। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पहुंच गए थे मड़ई और एक आईएएस अफसर पहुंच गए थे खजुराहो के 5 और 7 स्टार होटल में रुकने के लिए, और बाकी अफसरों ने भी किस तरह से जाना था उसके सारे अखबारों में हालचाल छपे थे। दरअसल मंत्रालय से निकलकर, सत्ता की यानी परिधि से निकलकर लोग गांव मैदान में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे राजनेताओं की भी दिक्कत हो गई है। रोज मुख्यमंत्री नसीहत देते हैं कि आप मंत्रालय आइए, लोगों से मिलिए, अपने जिला कार्यालयों में जाइए, लेकिन ये परिपाटी लागू नहीं हो पा रही है। दरअसल सत्ता में जब आप आते हैं तो एक समर्पण का भाव होता है, एक सेवा का भाव होता है, दल कोई भी हो, लेकिन जब तक आप जीतते नहीं है तब तक ये सारे भाव कायम रहते हैं। बाद में आप सेवक शासक बन जाता है और शासक का जो चरित्र है वो यही होता है। दूसरी, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ओम चौकड़ एक बार कहा था कि आईएएस जो है वो स्थायी शासक है, हम जो लोग सरकार में आते हैं वो अस्थायी शासक हैं। दरअसल आपके मन मानस में जब ये चीजें टिकी होती हैं तो आप उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। मुझे लगता है अपना मेंटल मेकअप आपको चेंज करना पड़ेगा। नौकरशाही घोड़ा है और आप सवार हैं, आप जैसा इशारा करेंगे वैसा चलेगा। पिछले दिनों बाबूलाल गौर साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी, उन्होंने कहा था कि घोड़े तो ठीक हैं लेकिन सवार को सवारी करना नहीं आता है। सवार सवारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चिंतामणि जी आपके पास आना चाहेंगे। भाजपा का या पहला विधायक, जो चीज धनोपिया जी ने कही, जो चीज पटेरिया जी कह रहे हैं, कि आप इससे सहमत हैं कि जो नियंत्रण होना चाहिए दरअसल वो दोस्ती में बदल चुका है, इसलिए प्रभावी चीजें नहीं निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, शासन और प्रशासन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम ये एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि वो सबॉर्डिनेट है, उन्हें आदेश का पालन करना है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। लेकिन उन ऐसे एकदम दबा करके, या जैसा कहा कि वो घोड़े की तरह, ये मुझे लगता है कि अभी ये परिभाषाएं उपयुक्त नहीं है। और ये देखना मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन तंत्र का, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उनको साथ में लेकर के ही काम किया जा सकता है। ये कोई गलत व्यवस्था नहीं है। बाबूलाल गौर साहब ने कहा है, बाबूलाल गौर साहब का मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि उनको अपने वरिष्ठों से सीखना चाहिए, माननीय पटवा जी से, माननीय जोशी जी से, माननीय अडवाणी जी से, कि वो जब आपके शब्दों के मूल्य हो जाते हैं तो बहुत सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। तो उन्होंने किसी और संदर्भ में बात कही होगी, और वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो वो कई बार अपने पिछले अनुभवों को बांटते हैं, लेकिन उनके शब्दों को सीधे शासन पर ले आना तो मुझे लगता है कि विषयांतर है और उसको गलत संदर्भों में प्रस्तुतिकरण है। ठीक है सर, लेकिन कुछ चीजें निकलकर सर सामने आती। चिंतामणि जी, अगर आपके हम संसदीय क्षेत्र की बात कर ले, उज्जैन की महाकुंभ हुआ इतना भव्य, लेकिन आपने देखा होगा पहले शाही स्नान में संतों से पहले आपके अफसरों ने स्नान कर लिया और सरकार को बड़ी मुश्किल से वो हालात संभालने पड़े, तो वहां पर तो साफ तौर से मनमानी दिखी, सरकार की वजीयत हो गई। नहीं, मैं उस तीनों स्नान का गवाह हूं, मैं वही था। किसी अफसर ने स्नान नहीं किया, सारी रात जगे हैं और बहुत अच्छे से सारे संतों ने स्नान किया, कोई असंतोष नहीं, कोई विरोध नहीं, और बिल्कुल निर्विघ्न सिंहस्थ संपन्न हुआ है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, कलेक्टर एसपी ने जो माफी मांगी थी वो गलत मांगी थी। अंदर में बैठ गए थे साधु संत लोग, कैसी बातें कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? अंदर में बैठे थे साधु संत, जी अखबार में हर चौहान मनाने गए थे, मंत्री मनाने गए थे, आप उज्जैन के सांसद, आपको नहीं मालूम क्या हुआ था वहां पर? धनोपिया साहब भोपाल से भेंट करके कर दिया गया था। आदरणीय धनोपिया जी, निंदा की थी, आदरणीय धनोपिया जी भोपाल से बैठकर दूरबीन से देखते हैं। आप उज्जैन एक बार
जब लाखों की संख्या में अरे आप उज्जैन में संत होंगे और उसमें से 2-4 अगर इस तरह बैठ जाएंगे तो उस पर मुझे लगता है कि अपवाद पर हमको निर्णय अपवाद पर निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हम। और आपने ये इस बात की प्रशंसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आप बहुत सीनियर नेता हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2 बार जो प्राकृतिक आपदा आई उसके बावजूद सिंहस्थ उठ खड़ा हुआ, इसके लिए शायद आप प्रशंसा करेंगे क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में सिंहस्थ इतनी प्राकृतिक आपदा के बावजूद फिर उठ खड़ा हुआ, कोई असंतोष नहीं, कोई इस तरह की, इस बारे में तो कोई शक नहीं कि सिंहस्थ सफल हुआ। कुल मिलाकर जो संदर्भ था वो अधिकारियों की मनमानी का था। अखिलेंदु जी, आपके पास आना चाहेंगे, एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा कि आपने बताई कि चिंताजनक हालात हैं, ये पहले भी आदत रही है, इसमें सुधार कैसे होगा सर? मैं समझा नहीं, चुनाव कौन सी चुनाव की बात कर रहे हैं? आपने जिस तरीके से कहा कि जो अधिकारी है वो आदत उनकी है कि वो एसी कमरों में बैठकर ही काम करना चाहते हैं, ये आदत बदलेगी कैसे? सरकार तो गंभीर है लेकिन अफसर कैसे सुधरे? नहीं, ये बात नहीं है, अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, लेकिन क्यों परिणाम नहीं आ रहे हैं चिंता का विषय है जी। और मेरा ये मानना है कि हर अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए और जो मूल्यांकन में खड़े नहीं उतरते हैं उनको वहां से हटाकर कुछ और जिम्मेदारी देना चाहिए। ठीक है, मतलब जिम्मेदारियों में बदलाव हो और गंभीरता दिखाने की जो हम बैठे हैं वो बाहर आए। बिल्कुल, मतलब हर तरफ से गंभीरता होगी तभी जाकर इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकलकर सामने आएगा। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा का आप हिस्सा बने। चूंकि मसला बेहद गंभीर है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक नए मुद्दे पर चर्चा होगी।